परम पिता परमेश्वर की दया से माँ आप सबको ध्यान में बैठाने जा रही हैं। ये सच है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए माँ परम पिता परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंचाती हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब गुरु के बताए शिक्षाओं पर अवश्य चलेंगे। आज का संदेश है सत्संग का महत्व। बिन सत्संग विवेक न होई। मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और सहज साधन सत्संग को कहा गया है। तपस्या, त्याग आदि से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। जितना वो सत्संग से प्रसन्न होते हैं, सत्संग के प्रभाव से मानव ही नहीं वरन पशु पक्षी तक सत्संगति को प्राप्त करते हैं। ये सर्व सुलभ भी है। बहुत से वृत्तांतों से युग गाथाएं प्रचलित हैं कि बड़े बड़े प्रयत्न साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्व अध्ययन आदि साधनों से भव सागर पार नहीं कर सके। वे सत्संग के द्वारा भव सागर पार कर पाए। ये प्रभु की स्पष्ट व्याख्या है। व्याख्या का विषय है प्रमाद प्रेम से सत्संग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। सबसे सरल उपाय है संत महात्मा और ज्ञानी पुरुषों का ध्यान, वैराग्य, वेद, तीर्थ एवं यम नियम से जिसे पाने में समर्थ नहीं हुए, वे सत्संग के प्रभाव से प्रकट हुए। सत्संग आज के युग की सरलतम साधना है। लोगों को इसका लाभ उठाकर अपना उद्धार करना उनके लिए श्रेयकर भी है और लाभदायक भी।
सत्संग सर्वोत्तम विधान है, संपूर्ण उपासना क्रम का आदि से अंत तक पूजा अर्चना और प्रार्थना का पूजा अर्चना और प्रार्थना का मूल भाव सत्संग से प्रेरित होता रहता है। साधु के संग के साथ से भय मुक्त मार्ग प्रशस्त होता है। सत्संग तो ऋषि परंपरा का अविरल संचालन है, जो वृक्ष की तरह आश्रय देता है और पुण्य लाभ और पाप की हानि से सत्संग का महत्व बढ़ता है। सत्संग कोई ढोंग नहीं, अकारण नहीं बनते। ये आत्मबल की, जी हाँ, आत्मबल ही उसका आधार है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। सुषुम्ना नाड़ी जिस प्रकार से योगासन एवं प्राणायाम की अवस्थाओं से उद्वेलित होती है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक पुष्ट होता है। बिना विवेक ज्ञान संभव नहीं है। मनुष्य सदैव सत्संग की अमृत धारा में डुबकी लगाता रहे तो अपने जीवन को सफल हम बना सकते हैं। सत्संग को निरंतर सुधार की प्रक्रिया माना गया है, जो प्रेम और सद्भावना से जीवन की वृत्तियों का परिमार्जन कराता है। जीवन में एक बार यदि स्वसुधार का मार्ग मिल गया तो आत्मोद्धार का लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। इसीलिए सत्संग को जीवन का उपहार मानना चाहिए। सेवा एवं स्व अध्याय से सत्संग को बल मिलता है। जीवन में सुख शांति समृद्धि सत्संग से संभव है। जीवन के तमाम अनुतीर्ण प्रश्नों के उत्तर हमें सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है सत्संग, जो हमारे विचारों को परिष्कृत और परिमार्जित करता है। संपूर्ण जीव जगत का अस्तित्व उसकी जटिल सामाजिक संरचना पर
आधारित है। मनुष्य इस जगत का सर्वोत्कृष्ट प्राणी है। वो बुद्धि, विवेक, सौंदर्य, प्रियता और सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों से संपन्न होने के साथ ही समूह में रहने का अभ्यस्त है। सत समाज मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है। सत समाज ही उसमें मानवीयता का विकास करता है। सामाजिक संबंधों से बंधा व्यक्ति समाज का नायक भी होता है और अनुयायी भी। वो उसे अपने अनुकूल ढालता भी है और स्वयं उसे अनुकूलन भी करता है। सामाजिक परिवर्तन की ये निरंतरता उसे निरंतर समाज से जोड़े रहने में प्रेरक का कार्य करती है। इसीलिए वो समाज के लिए जीता है। समाज का मूलाधार संगति और प्रकृति समूह में रहना है। संगति दो प्रकार की होती है, कुसंगति और सत्संगति। कुसंगति व्यक्ति को कुकर्मी बनाकर उसे गर्त में ढकेलती है, जबकि सत्संगति मनुष्य को ऊर्ध्वगामी बना देवत्व प्रदान करती है। अच्छी संगति व्यक्ति को संस्कारशील बनाती है, जबकि कुसंगति संस्कारहीन। आदिकाल से सतगुरु की आवश्यकता मनुष्य को रही है। सतगुरु की खोज में वे निरंतर भटकते रहे। सतगुरु की आवश्यकता मनुष्य को हमेशा रही। मनुष्य जब सतगुरु की संगति उसे मिली, उसके जीवन में छाया अंधेरा दूर हो गया। ज्ञान के निर्मल प्रकाश से उसका व्यक्तित्व निखर गया और वे जुट गए सत्संगति से समाज में छाई कलुषता को दूर करने में। संगति की आधारशिला परिवार है। यदि परिवारजन सज्जन हैं तो शिशु के सज्जन होने की संभावना प्रबल होती है। जीवन सत्संगति द्वारा ही अपनी सार्थकता को प्राप्त करता है। तो बच्चों, ये था आज का संदेश। और अब माँ आप सबको ध्यान में बिठाने जा रही हैं। अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और परमपिता परमेश्वर को याद करें, ओम का जाप करें। आपका ध्यान बाहर कहीं भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, समय की शुरुआत होती है।
आप ओम का जाप करें। बंद कैसे हो गया? आपने इस पे दबाया होगा ना, ऊपर वाली पे। पॉज किया था, कैसे हो गया? शायद।
बच्चों, आप सभी को ध्यान की अवस्था से अब उठाया जाता है। परम पिता परमेश्वर से माँ आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ दिल से दुआएं देती हैं। बच्चों, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो यहाँ आई हुई संगत से माँ का आदेश है कि आप सभी मेंबरशिप ग्रहण करें। मालिक की दया आपको प्राप्त होती है और होती रहेगी। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।